तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। पूरी इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने से पहले जो भी एनएम की छात्राएं हैं, जो भी बड़ी बहनें हैं या छोटी बहनें, तमाम आप लोग, अगर आपको सच्चाई सुनना पसंद है, वास्तविकता को स्वीकार कर सकते हो, इसके अलावा वास्तविक चीज़ों को जानना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो। प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ सबसे पहले बताई गई, पीसीएस की, आरओ की। और यह भी इस चैनल पर कोई कोर्स पीडीएफ नहीं बेचना होता है। मैंने आपके देखिए पीसीएस के बारे में कहा था कि कोर्स बेचने वालों से सतर्क रहें। ये कोर्स बेचने वाले छात्राओं को भड़काते हैं, छात्रों को भड़काते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताता हूं कि जो बातें बोलता हूं डंके की चोट पे 100% ऑथेंटिक जेन्युइन चीज़ें बोलता हूं। आपको वर्तमान की चीज़ें गलत लगेंगी, भविष्य में वही चीज़ें सही होंगी, और 99% जो चीज़ें मैं बताता हूं वही होता है। आपने सबूत भी देखा, लेखपाल की विज्ञापन की सूचना हो, किसी को 10% इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सबसे पहले मैंने बताया। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप सुनोगे, विश्लेषण करोगे, आगे वही भविष्य में होगा, आप ये देखना। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं ये भी कहता हूं कि किताबों से पढ़ाई कीजिए, कोर्स पीडीएफ से कुछ भला नहीं होगा। टेक्स्ट बुक लेकर आया है फ्यूचर ऑफिसर का सेल, जिसमें 571 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिलेगा। किसी भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, तमाम परीक्षाओं के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेक्स्ट बुक का। वहाँ से AY12 अगर कूपन कोड मेरा लगाते हो तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी AY12 कूपन कोड लगाओगे तो 571 रुपये से ये घटकर 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलकर आपको जो है ये स्पष्ट रूप से पास जो है टेक्स्ट बुक का वो कम पैसे में मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो स्पष्ट रूप से इससे अवश्य जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और छात्राओं को भी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एएनएम में 65 क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस से थे, लेकिन जो 35 क्वेश्चंस पूछा गया है यूपी स्पेशल का, अवश्य जो है यूपी स्पेशल में जो 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी स्पेशल में और कंप्यूटर के, वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस पूछा गया है। यानी आपके सिलेबस में मानते हैं कि स्पष्ट रूप से वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन वो सबके लिए पूछा गया है, और क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा खासा है, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कट ऑफ में भी बहुत बड़ा इसमें इफेक्ट पड़ेगा, सबके लिए वो नया है। और दो चीज़ें स्पष्ट रूप से मैं बोल दूं, अगर आप ये सोचते हो कि कोर्स बेचने वाले जो भी कोचिंग संस्थान हैं उनकी भी बातें कुछ हद तक सही हैं, लेकिन वह यह बातें जितने भी कोचिंग संस्थान हैं यह बोल रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में नया पेपर होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, यह 0.1% संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा री एग्जाम। अगर ये कोचिंग संस्थान बोल रहे हैं, या फिर जो भी आप छात्राएं सोच रही हो कि इसमें 35 क्वेश्चन जुड़ेंगे नहीं, इनको काउंट नहीं किया जाए, अवश्य सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, लेकिन ये 35 क्वेश्चंस भी काउंट होंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपके क्वेश्चंस जो है मेरिट में काउंट हों। ये सबके लिए नया है, किसी ने भी इस क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाया होगा, कोई भी छात्राएं जो है इसको नहीं कर पाई होंगी, तो इस पर कट ऑफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी ये दो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो कि इसमें यह नंबर नहीं जुड़ेगा आपके में, तो बिल्कुल जुड़ेगा। कोचिंग संस्थान आपको भ्रामक चीज़ें बता रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई भी एग्जाम की 0.1% संभावनाएं नहीं है, इसको निकालकर अपने मन से फेंक दीजिए। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, चीज़ें निकाल दीजिए कि री एग्जाम होगा और वो 35 नंबर नहीं काउंट होंगे, बिल्कुल काउंट होंगे, और री एग्जाम कोई नहीं होगा। ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। अवश्य मैं जानता हूँ कि इसमें 40 वर्ष की महिलाएं, 45 वर्ष की महिलाएं भी हैं, जो कि शादीशुदा औरतें भी हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है पढ़ाई करना इस उम्र में भी। और दूसरी चीज़, संघर्ष करना, महिलाओं को, फीमेल्स को, चाहे किसी भी उम्र में हो, उनको एक लिमिट मिलती है एक घर परिवार से। अवश्य जो है स्पष्ट रूप से कहा जाए कि उनको समय कम मिलता है, लेकिन जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दिया। जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ अगर उसके आसपास है तो ये मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हर हाल में 99.99% हो जाएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, स्पष्ट रूप से अगर आपके जनरल में 10 नंबर भी हैं, 10 से 11 नंबर, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आना संभावित है। ओबीसी में लगभग वही, ओबीसी की भी 10 से 12 नंबर, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 10 से 12 नंबर, इतने नंबर है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की भी चर्चाएं की जाएंगी। दूसरी चीज़, SC ST की बात करें, ST में 5-7 नंबर भी हैं, ST में 3-4 नंबर भी हैं तो आ जाएगा। OBC SC में भी लगभग जो है 10 नंबर, 8 से 10 नंबर है, तो आपके चांसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। रही फाइनल मेरिट लिस्ट की, सबसे बड़ा सवाल, आपने तैयारी की, बहुत सारी छात्राएं इसमें ऐसी हैं कि जो यूपी स्पेशल भी कंप्यूटर भी पढ़ती हैं। चूँकि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आप तमाम छात्राओं के लिए, चूँकि आपने पढ़ाई नहीं की है इसके संबंध में, यानी सिलेबस में नहीं था तो आपने नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसी छात्राएं अवश्य होंगी जो 5 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर में मान लेता हूं, तो ओवरऑल मैं 7 से 8 क्वेश्चन मानता हूं कि उस 35 में उनका स्कोर हो सकता है। तो अवश्य स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि जो कोर क्वेश्चंस आपके सिलेबस से पूछे गए हैं, अगर 65 क्वेश्चन, उसमें अगर आपके 30 क्वेश्चन सही हैं, 30 के आसपास एक एवरेज आइडिया मैं मान लेता हूँ कि 65 में से अगर आपने 30 से 35 क्वेश्चन किया है, कुछ ने अवश्य 25 से 30 क्वेश्चन ही किया होगा, तो ओवरऑल एक मैंने आंकड़ा मान लिया कि लगभग 27 से 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप कर सकती हैं। 65 में से अगर आपने 65 में से 27 से सिर्फ 30 क्वेश्चन, 27 से 30 क्वेश्चन जो छात्राएं की होंगी,
तो यह स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, जो जनरल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसके आसपास ये मान के चलिए कि इतने नंबर है, तो फाइनल सिलेक्शन भी आपके हो जाएंगे। इतना श्योर शॉट आप रहो। अगर आपके 34 से 39 नंबर बन रहे हैं तो आपके जनरल में चांसेस बन सकते हैं, यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा 33 से 39 ओबीसी में, अगर आपकी ओबीसी में 27 से 33 नंबर है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें और एससी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके स्पष्ट रूप से ईडब्ल्यूएस में लगभग 20 से 25 नंबर भी हैं तो आपके चांसेस बनेंगे। एससी की बात करूं, अगर 18 से 23 नंबर भी हैं तो आपके 18 से 23 नंबर 25 नंबर भी हैं तो आपके 18 से 23 पे ही चांसेस बन जाएंगे। वहीं पर एसटी की बात करें, एसटी में 10 से 15 नंबर भी हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं। तो तमाम आपकी कट ऑफ के संबंध में भी मैंने आंकड़े दे दिए। पूर्व में हमारी कट ऑफ के बारे में आंकड़े स्पष्ट रूप से आप समझ लेना कि पीसीएस की कट ऑफ, आरओआर की कट ऑफ हो, जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हो, फूड एनालिस्ट की, बीपीओ की, तमाम एजीटीए की कट ऑफ जितनी बताया उतनी ही गई। आपके सामने ट्रैक रिकॉर्ड है, शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख लेना, तमाम कट ऑफ मेरी सही गई। तो जो बातें मैंने आपको बता दी संक्षिप्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, अगर उसके आसपास है तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए, निश्चिंत रहिए। सबके लिए नया सिलेबस था, सब कोई भी उसको टैकल नहीं कर पाया गया, यानी कोई क्वेश्चंस कर ही नहीं पाया होगा, सबके लिए नया था। तो कोई भी री एग्जाम नहीं होगा। अगर री एग्जाम की बात कर रहे हो तो री एग्जाम नहीं होगा। दूसरी चीज, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था तो क्या 35 क्वेश्चंस काउंट नहीं होंगे? बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं होता है कि कॉमन वो चीज़ें काउंट ना हो, वो आपके मेरिट में इम्पैक्ट अवश्य पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। लेकिन स्पष्ट रूप से जो कट ऑफ और तमाम फैक्टर्स थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि के संबंध में, वो तमाम चीज़ें मैंने बता दिया। कट ऑफ और भी कम हो सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट, इसकी संभावनाएं प्रबल है, चूंकि कई महत्वपूर्ण भर्तियां ऑलरेडी फाइनल हैं। कई ऐसी छात्राएं होंगी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करते होंगी तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से आपकी जो है शामिल नहीं होंगी। और भी डिटेल आपकी जो है इसकी एनालिसिस फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं आपको करके बता दूंगा। लेकिन एक ओवरऑल जनरल आंकड़े मैंने दे दिए और मेरे आंकड़े लगभग यही होंगे। विश्लेषण करने के बाद पेपर का एनालिसिस मैंने संपूर्ण कर लिया है। बहुत जल्द सर्वे भी मैं करूंगा कि कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैं एक कट ऑफ अलग से दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतने पे आश्वस्त हो सकती हो फाइनल मेरिट लिस्ट के संबंध में। दूसरी चीज़, 55-12 जूनियर असिस्टेंट के संबंध में मैं बता दूं, 55-12 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट इसी महीने लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में प्रकाशित हो जाएगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके भी संभावित है। वहीं पे एजीटीए के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में इसी सप्ताह नोटिस आने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं और एजीटीए में स्पष्ट रूप से कहा जाए इस सप्ताह लास्ट तक आपकी संभावनाएं बन सकती हैं नोटिस आने की। और दूसरी चीज़, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होंगे। 55-12 जूनियर असिस्टेंट के संबंध में सब स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया है। जो 64 से 66 के आसपास हैं उनके चांसेस बन सकते हैं, 62 से 65 के आसपास ईडब्ल्यूएस ओबीसी की। वहीं पर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स 52 से 54 के आसपास। वहीं पे एससी की बात करें, एससी भी लगभग 53 से 57 के आसपास। एसटी जो है वो 48 से 52 के आसपास है। तमाम हमने आपकी ये भी बता दिया था। फूड के रिजल्ट की बात करें, अगले फरवरी में आपका रिजल्ट संभावित है। वहीं पर ऑडिटर के रिजल्ट इसी महीने प्रकाशित हो जाएंगे और एक से टेक्नीशियन का भी रिजल्ट इसी सप्ताह लास्ट में या फिर अगले सप्ताह आने की प्रबल संभावना है। 1 से 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट और भी प्रकाशित हो सकता है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण विज्ञापन पाइपलाइन में है, वो विज्ञापन प्रकाशित हो सकते हैं। लोअर पीसीएस का विज्ञापन कभी भी प्रकाशित हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विज्ञापन लैब टेक्नीशियन का महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी। एएसओ के विज्ञापन और लाइब्रेरी का विज्ञापन जिसमें BLIS में आएगा, स्पष्ट रूप से ये तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन अगले महीने देखने को मिल सकता है। तो तमाम कोई भी अन्य महत्वपूर्ण और भी सूचनाएं चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, पूर्णतः प्रयास होगा कि उसके संबंध में भी आपको पूरी तरीके से अवगत कराया जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।